भाई साहब, जहां भारत में लोग अभी होली की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा। लोग इस फिक्र में पड़े हुए हैं कि होली कब है, होली कब मनाना है, सोमवार को मनाना है कि मंगलवार को मनाना है कि बुधवार को मनाना है। अगर मनाना है तो उसमें किस प्रकार का व्यवस्था होना चाहिए। कुछ खाने पीने वाले लोग इसका भी व्यवस्था करने में लगे हैं, तो कुछ लोग मटन का व्यवस्था में लगे हैं कि कहाँ मटन कटेगा, कहाँ बकरा कटेगा, बस्ती समाज में या शहर से जाके लाना पड़ेगा। उस सोच में, उस फिक्र में जुड़े हुए हैं। बाद बाकी कहीं पे होली मिलन समारोह हो रहा है, तो कहीं पे होली मिलन समारोह की तैयारी हो रहा है, और वहीं पर भारत के मुस्लिम समाज के लोग ईद के बारे में सोच रहे हैं कि ईद कैसे सेलिब्रेट करना है, कपड़ा कब खरीदने के लिए जाना है, कितना रुपया खर्चा होगा, इस सब चीज का वो बजट बना रहे हैं। लेकिन भाई साहब, अभी मिडिल ईस्ट को देख लीजिए, पूरा दुनिया को देख लीजिए, ये लोग होली रमजान का कोई तैयारी नहीं कर रहा है। ये लोग दीपावली मनाने में लगा हुआ है। मतलब अभी अलग लेवल का युद्ध चल रहा है। मुस्लिम कंट्री से भिड़ रहा है, लड़ रहा है। सऊदी अरेबिया पे बम मार दिया ईरान वाला, बहरीन में बम फूट रहा है, और इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में अलग लेवल पे लड़ रहा है। 2-4 दिन से पहले से लोग का युद्ध चल रहा है। उधर रूस और यूक्रेन पिछले 4-5 साल से लड़ रहा है। लोग का युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, कोई नतीजे पे नहीं पहुंच रहा है। और जब से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का मृत्यु हुआ है, पाकिस्तान वाला भी ओलबला गया है। पाकिस्तान में जो अमेरिकी दूतावास है, उस पर जाके ये लोग हल्ला कर रहा, मार काट कर रहा, वहां पर भी लड़ाई झगड़ा होने का चांस बढ़ गया है। ये दुनिया भाई विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। और इजराइल वाला तो हमको लगता है साल का 365 दिन युद्ध लड़ता है। जब देखो तब किसी से न किसी से इसको लड़ाई लगे हुए रहता है भाई। ईरान को लगता था कि सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, ये सब हमारा दोस्त है, हमारा साथ आएगा। लेकिन खबर क्या आ रहा है कि सऊदी अरब का जो प्रिंस था, वही अमेरिका पर दबाव बनाया कि जल्दी से वहां बम फोड़िए, कुछ कीजिए उसका। और ऐसा नहीं है कि ईरान को ये बात पता नहीं था। ईरान को जैसे ही बात पता चला तो ईरान भी गुस्सा गया। वो भी क्या किया, वो मिसाइल जाके दाग दिया बुर्ज खलीफा के पास। मतलब बुर्ज खलीफा को भी नहीं छोड़ रहा है। इस तरीके से युद्ध होने का आसार है। यानी पूरा दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा है। और वहीं पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खोमनोई, उनके मृत्यु के बाद कुछ लोग ईरान में जश्न में भी मना रहे हैं और कुछ लोग गम भी मना रहे हैं। वहीं पर भारत में भी बहुत सारे लोग गम मना रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जश्न मना रहे हैं। यानी मिली जुली प्रतिक्रिया अभी पूरा देश और दुनिया से आ रहा है। कुछ लोग खामनोई को बहुत अच्छा मान रहे हैं, तो कुछ लोग उसको डिक्टेटर, तानाशाह मान रहे हैं। और अमेरिका जो है सबका चौधरी है, ये सबका बॉस है। ये जिधर माथा लगा दिया, जिधर दिमाग लगा दिया, वो देश को ही बर्बाद करके ही छोड़ेगा। अमेरिका का क्या दिक्कत है कि इनका सपोर्ट में अगर कोई देश नहीं आता, इसका हाँ में से हाँ नहीं मिलाता है, इसके अंदर में नहीं रहना चाहता है, वो देश को एकदम से रेल देता है, उस देश पे अटैक करवा देता है कोई देश से भाई। लेकिन मर कौन रहा है, दिक्कत किसको हो रहा है? एक आम नागरिक को। दुनिया में महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी